नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 गणित के इस भाग में आपका स्वागत है। अब हम त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं और त्रिकोणमिति की शुरुआत करने के लिए इसके शब्द को समझना जरूरी है। त्रिकोणमिति, तीन कोणों के मापन और उनका अनुपात। तो यहाँ हम तीन कोणों यानी और तीन भुजाओं से घिरी आकृति जो त्रिभुज है और उसमें भी जो समकोण त्रिभुज है उसी की बात करेंगे। तो ये त्रिकोणमिति अनुपात जो निकाले जाते हैं वो हमेशा समकोण त्रिभुज में ही निकाले जाते हैं। तो यहाँ हम इसको समझने का प्रयास करें कि ये अनुपात कैसे निकाले जाते हैं। तो हम पहला ये निकाल दें कि जैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें ये कोण A समकोण है। तो पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखें, हमें इसमें 90 डिग्री जो है समकोण, उसके सामने की भुजा ये हर स्थिति में कर्ण होगी। तो 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। भले तो कर्ण क्या है यहाँ पे BC। तो कर्ण निकालने के लिए 90 के सामने वाली भुजा। लंब निकालना हो, अगर लंब निकालना हो तो दिए गए कोण के सामने वाली भुजा। जैसे हमको अगर ये कोण दिया हुआ है, इसका मान कुछ भी दिया हुआ है 30 या थीटा जो भी दिया हुआ है, अगर इस कोण के संगत हमको याद करना है ना, तो हमें इस कोण के सामने वाली भुजा को लंब मानना है। तो दिए गए कोण के सामने हमेशा लंब होता है। तो ये जो कर्ण है, अगर हम B की बात करें तो B के लिए कर्ण तो फिक्स है BC। तो थीटा, अगर कोण B की बात करें या मान दिया हुआ, तो B के सामने वाली भुजा जो AC है वो लंब हो जाएगी दिए गए कोण के सामने वाली भुजा। और जो तीसरी भुजा बचेगी AB, ये इसका आधार हो जाएगा। ऐसे ही C के लिए बात करें तो C के सामने वाली भुजा यानी AB जो है वो लंब हो जाएगी। यानी कोण के हिसाब से लंब बदलता है। और जो तीसरी भुजा बच जाएगी AC, ये इसका आधार हो जाएगा। तो पहले समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार ये कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमको आना आवश्यक है। इसके जो प्रारंभिक ज्ञान है इसके लिए जरूरी है। ये लंब कर्ण आधार निकाल लिया। अब ये कर्ण है, जैसे कोण B की बात करें या कोण C की बात करें तो ये कर्ण है, कोण C के सामने ये लंब है। तीसरी भुजा बच गई जो क्या हो गया, ये आधार। तो मान लिया यहाँ कोण जो दिया हुआ है वो है थीटा, इसको बोलते हैं हम थीटा। तो थीटा के सामने क्या है, लंब। अब इसके लंब, कर्ण और आधार ये तीन भुजाएं हैं, तीनों के कुल 6 अनुपात होते हैं। वो कैसे निकालते हैं, उसको अगर हम निकालने का एक सरल तरीका देखें जो हम बहुत पुरातन काल से पढ़ते आए हैं, वो सरल तरीका है लाल कक्का। L लंब के लिए आया है, L मतलब लंब, लंब L। आधार के लिए A आया है और कर्ण के लिए K आया है। तो लंब बटे हुए कर्ण, लंब बटे हुए कर्ण, ये जो मान है ये किसका मान है, ये साइन थीटा का मान है। साइन थीटा, इसको बोलते हैं साइन थीटा, यहाँ लिख देंगे अपन ये साइन थीटा। और आधार बटे हुए कर्ण ये होता है हमारे पास कॉस थीटा। लंब बटे हुए आधार ये होता है टेन थीटा। ठीक है ना। तो लंब बटे हुए कर्ण साइन थीटा, आधार बटे हुए कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। इसका जस्ट जो उल्टा है, अगर हम ऊपर से बोलना नहीं शुरू करें, नीचे से ऊपर बोलना शुरू करें, तो साइन का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं हम कोसेक। तो ये जो मान आएगा ये कोसेक का आएगा। तो कोसेक थीटा कर्ण बटे हुए लंब, साइन का जस्ट उल्टा, लंब बटे हुए कर्ण या कर्ण बटे लंब। और कॉस का मान आधार बटे कर्ण है तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा कर्ण बटे हुए आधार। और टेन थीटा लंब बटे आधार है, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, ये कॉट थीटा। तो टेन का उल्टा कॉट, आधार बटे हुए लंब, कॉस का उल्टा जस्ट उल्टा कर ले तो कर्ण बटे हुए आधार, और साइन बटे हुए साइन का मान जो है उसका उल्टा करने पर कोसेक थीटा आ जाता है। तो पहले ये लंब कर्ण आधार कैसे निकालते हैं, और ये जो अनुपात है ये जिसकी बेसिक चीज़ें हैं, हाँ प्रारंभिक ज्ञान है, ये हमको याद हो जाना चाहिए या आज समझ में आ जाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं
हम इन जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, इनके कुछ मान जैसे 0, 30, 45, 60 और 90, इनकी सारणी किस प्रकार से बनती है उसको हम समझ लें और उसका अभ्यास कर लें तो सवालों करने में हमको आसानी हो जाएगी। तो अब सारणी कैसे बनती है वो समझाने के लिए पहले मैं इसको साफ करूँगा, तो एक बार आप इसको ढंग से उतार लेना, समझ लेना। सारणी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इधर लिखना होगा 0, फिर 30, 45, 60 और 90। इसको हल करने के लिए यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा। कैसे बना सकते हैं वो देखें हम लोग। तो यह है साइन थीटा, यहाँ है कॉस थीटा, साइन के नीचे कॉस, फिर आएगा अपने टेन थीटा, टेन के नीचे कॉट थीटा, इसी क्रम में लिखें आप, फिर लिखें सेक थीटा और फिर लिखें आप कोसेक थीटा। तो इसके जो मान हैं वो कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले कुछ चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए। एक तो टेन थीटा का मान जब निकालना पड़ेगा तो हमें साइन अपॉन कॉस करना है। साइन थीटा के मानों में कॉस थीटा के मानों का भाग लगाना है। सेक थीटा का मान निकालना है, ये 1 अपॉन कॉस करना है। साइन थीटा का मान निकाल लेंगे हम, और इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 1/0 ये हमेशा अनंत होता है, और 0 में अगर 1 का भाग लगाएं तो ये हमेशा 0 आता है। और जिन संख्या को वर्गमूल आ जाए, उनका लेना नहीं आए, तो उनको वर्गमूल के चिन्ह के साथ ही रखना है। अब करना कैसे, पहले हम साइन का मान निकालना सीख जाएं। तो साइन का मान निकालने के लिए पहले आप गिनती लिख लें पहले चाहे तो, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, कितने मान है ये 5 मान। तो इसको निकालने के लिए जो सरल तरीका पहले बताया गया था, 1, 2, 0 शुरू है, 0, 1, 2, 3 और 4, और इन सभी संख्याओं में 4 का भाग लगाना आपको। 0 में भी 4 का भाग लगाना है, 1 में भी लगाना है, 2 में भी 4 का लगाना है, 3 में भी लगाना है और 4 में भी लगाना है। और जो संख्याएं कट जाए उनको काट देना है। तो 0 में तो किसी का भी भाग लगाओ हमेशा 0 आता है। तो ये तो पहला मान तो हमें 0 हो गया। दूसरा 1/4 है, ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी ये आ गया 1/2 और ये 3/4 और 4/4 क्या हो गया, ये 1, 4/4 1। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो अगर आपको ये काटना और ये गिनती लिखना अगर नहीं है, 0 से 4 तक गिनती लिखना है, 4 का भाग लगाना है, जो कटे वो काटना, अगर ये नहीं याद करना है तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि 0 से शुरू होकर 1 किलो तक हमको जाना, 1 तक जाना है, बीच में 1/4 चौथा ही हिस्सा बढ़ाना है हमेशा। तो 0, 1/4 यानी पाव, और पाव में पाव जोड़ेंगे तो आधा, आधे में पाव जोड़े 3 पाव, और 3 पाव में आधा जोड़ेंगे तो पाव जोड़ेंगे तो 1। तो पाव जोड़ते हुए भी हम निकाल सकते हैं। फिर जो कटने के बाद संख्या आई है उनके वर्गमूल ले लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आया है तो ये 1 का वर्गमूल, और ये 3/4 है तो 3/4 का वर्गमूल। मैंने अभी बताया जिनका वर्गमूल नहीं आए वैसे लेना है। 4 का आ जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 2 आ जाएगा। 1 का 1 एकम 1 होता है, 1 हो जाएगा। तो जैसे 0 का वर्गमूल क्या है, ये साइन के मान आ रहे हैं अब आपके पास। साइन 0 का मान, 0 का वर्गमूल 0 ही है। अब 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आता है। 1/2 तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2।
तो 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। कोस थीटा, तो कोस थीटा निकालने के लिए एक मान जो हमने निकाला है उस हमें एक ही मान निकालना है और एक उल्टा करना है, इसको यूं घुमाना है, मतलब 90 का मान 0 पे लिखना है, बिल्कुल उल्टे क्रम में लिख देना है, इसको वहाँ से शुरू करना है और उल्टे क्रम में लिखना है। तो 90 का मान 0 पे आएगा, 60 का मान 30 पे आ जाएगा, बिल्कुल यूँ घुमा दो पट इसको, 1 यहाँ आ जाएगा, 90 का मान यहाँ आ गया, 60 का मान यहाँ आ जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये हमने साइन कॉस के मान निकाले। टेन का निकालने के लिए साइन के मानों में कॉस के मानों का भाग लगा दो। तो मान लो यहाँ भाजक की लाइन है, तो हर अगर समान है तो ये कट जाएंगे। जैसे 1/2 में 0 में 1 का लगाएंगे तो क्या आएगा 0, और 1/2 में यदि हम √3/2 का भाग लगाएंगे तो गुणा करने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। नहीं, हर अगर समान है तो काट दें, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया √3, √2 कट गया, 1 में 1 का भाग लगाया 1, 2 से 2 कट गया √3, 1 में 0 का भाग लगाया तो अनंत। एक टेन निकाल लिया, दूसरा मान वही वापस उल्टे क्रम में 90 का मान 0 में, यूँ घुमा दीजिए इसको, तो ये अनंत √3, 1/√3 और ये क्या आया 0। सेक का निकालने के लिए 1/cos, एक में कॉस थीटा के मानों का भाग लगा दीजिए, और एक में जैसे ये 1 में 0 का भाग लगाऊंगा, 1 में 0 का लगाऊंगा तो क्या जाएगा अनंत, तो ये आ जाएगा पहला ही मान अनंत 1/0, है ना। कॉस का मान 1 है तो 1 में 1 का लगाएंगे तो 1 ही आएगा भैया, कॉस के मानों का भाग लगाना है तो 1, और इस 1 में लगाऊंगा ना इसका भाग √3/2 का, तो उल्टा होने पर ये 2 ऊपर चल जाएगा, यानी कुल मिला के हमको यूँ घुमाना है, जो हर है वो अंश की जगह जाएगा और जो अंश है वो हर की जगह जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा। तो 2/√3 उल्टा कर लिया, इसको भी उल्टा कर लो यूँ, तो ये √2/1, 1 का मतलब है नहीं वैसे, तो हटा देंगे इसको, क्योंकि 1 का भाग जाने पर वही संख्या आती है, ये ऊपर होगा तो 2 और 1/0 ये अनंत। फिर इसको उल्टा घुमा दीजिए, ये कोसेक थीटा का माना जाएंगे अनंत 2 √2 और 1। तो ये त्रिकोणमिति की बेसिक चीज़ है, हमें ये सारणी बनाना आना चाहिए, इसका अभ्यास करें आप 1-2 बार, है ना, इसका अभ्यास करें और करके फिर मानों को मिलाएं कि आपके मान सही आए कि नहीं आए। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए, हमने करा क्या है, 0 से 4 तक गिनती लिखी थी, सब में 4 का भाग लगाया था, जो संख्याएं कट गई उनको काट दिया और वर्गमूल ले लिया। 2 और 3 का वर्गमूल नहीं आता तो √2 और √3 लिखा, बाकी जिसका 4 का आ गया तो 2 लिख देंगे और 1 का आ गया तो 1 लिख देंगे। तो बस ये करके हमने साइन के मान निकाले, साइन को उल्टा लिख के कॉस निकाला। टेन निकालने के लिए साइन में कॉस का भाग लगा दिया यहाँ पे, तो ये टेन के मान आए, हर समान होने पर कट जाएंगे इसमें, और टेन का उल्टा लिखने पर कोट आया। सेक निकालने के लिए 1/cos करा, 1 में 1 का भाग लगाया ये 1, और फिर इसको उल्टा कर लिया, जो अंश हर में संख्या है उनको हर ऊपर ले लिया, ठीक है ना, 1/0 या अनंत आ जाए, और फिर इसको वापस उल्टे क्रम में लिख करके इस तरह से ये सारणी बनाई। तो इसका अभ्यास करना जरूरी है, आपको आ जानी चाहिए। परीक्षा में हम जाते ही पहले ये पिछले पेज पर अब कार्य में सारणी बना लेते हैं, ताकि मान की जरूरत पड़े साइन 30 की साइन 45 जिसकी भी, तो हम इस सारणी से निकाल लें। अब इस सारणी पर आधारित 1-2 प्रश्न करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई सारणी काम कहाँ आती है। तो सवाल देखें अपन, तो सवाल अपन देखते हैं, जैसे इसमें से अभी वर्तमान में 6.1 का सवाल नंबर 2, क्या मान है इसमें दिया हुआ है, हल करना है। cos 45 डिग्री, cos 60 माइनस साइन 45 और साइन 60। सवाल को एक बार और देख ले करो, मान गलत नहीं होने चाहिए। अब अपन देखें cos 45, तो cos के सामने और 45 के नीचे, cos 45 का मान आ जाएगा 1/√2, तो अपन यहाँ रखते हैं 1/√2 वर्गमूल 2। cos 60
कॉस के सामने 60 के नीचे 1/2, साइन 45, साइन के सामने 45 के नीचे 1/√2, साइन 60, साइन 60 √3/2, यहाँ आ जाएगा √3/2। इसका अगर गुण, अब ऊपर वाली संख्या ऊपर गुणा होगी, नीचे वाली नीचे, तो 1 को 1 से गुणा करा तो 1 हम 1 और 2 और वर्गमूल संख्या गुणा होती है, तो इन दोनों को साथ में लिख दो 2√2, रूट वाली संख्या बाद में लिखें, और यहाँ पर √3 2√2। अब जब भी भिन्न में दो संख्याएं होती है, एक संख्या होती है, तो हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि दोनों के हर में 2√2 है, इसलिए यही एलसीएम आएगा हमारे पास। इस संख्या का इसमें भाग लगाएंगे, क्योंकि एलसीएम यही है 2√2, 2√2 में 2√2 का भाग लगा तो 1 ही आएगा। तो इसका भाग लगाते हैं, जो आती है संख्या उसको ऊपर गुणा करते हैं। 1 को 1 से गुणा करना तो 1, 2√2 का 2 में भाग लगाया, 2√2 में भाग लगाया तो ये आया 1, और 1 को √3 से गुणा करा तो √3 एकम √3। ये हमारा उत्तर। अक्सर हम प्रयास करते हैं कि हर के अंदर वर्गमूल नहीं आए, तो अगर इसका परिमेयकरण करना हो तो क्या करेंगे, ये जो रूट संख्या नीचे है, वैसे तो उत्तर यहाँ आ जाएगा आपका, उसको हम किससे गुणा कर देंगे, √2, जो नीचे हर में वर्गमूल वाली संख्या है उसी को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अगर एक संख्या है तो √2 गुणा होगा 1 से, तो क्या जाएगा √2, और √3 और √2 दोनों रूट में है, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर √2, दो संख्या अगर रूट में गुणा होती है, दो संख्या कोई भी x हो तो रूट हट जाता है, क्योंकि 1/2 है रूट का मतलब घात, तो 1/2 का स्क्वायर होगा 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर √2 गुणा हो गए तो 2 हो गया, तो 2 × 2 कितना हो गया 4। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, √2 माइनस √6/4। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं, बेसिक सवाल हो जाएंगे, फिर अगर इसके उन्नत प्रश्न करने हो तो उसके लिए हमको दूसरा भाग बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको हल करते हैं। बस मान रख के भिन्न जहाँ भी आए वहाँ लघुत्तम ही लेना है, मान सारणी से लिखना है, भिन्न आते ही लघुत्तम लेना है। ठीक है, और अब एक सवाल देखते हैं अपन, सवाल नंबर 8। ये प्रश्न है 10² 60 प्लस 4 sin² 45 प्लस sin² 90 अपॉन 3 sec² 30 प्लस cosec² 60 माइनस cot² 30। मानों को हमेशा पे एक बार मिला लें, गलती नहीं हो। अब इसको अपन हल करते हैं। तो अगर मान इसके अंदर स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मान है उसका भी स्क्वायर करना। 10 स्क्वायर 60 है, 10 60 का मान क्या आ रहा है 10, और 60 के नीचे √3 है, तो यहाँ हम कर देंगे √3 का होल स्क्वायर, 10 60 प्लस 4 साइन 45, साइन और 45 के नीचे 1/√2, तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर, साइन 90, साइन के सामने 90 के नीचे 1, तो ये 1 का स्क्वायर। जो ये मान है उन सबका ऐसा करना है, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर लगा है। 3 sec 30, sec के सामने और 30 के नीचे 2/√3 प्लस cosec 60, तो cosec के सामने 60 के नीचे, ये आ गया हमारे पास 2√3। cot 30, कोट के सामने और 30 के नीचे √3। ठीक है, अब स्क्वायर है तो वर्ग कर लें। मैंने अभी कहा था वर्गमूल में कोई संख्या है तो इसका स्क्वायर करने पर वर्गमूल हट जाता है। तो कितना जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 90, तो साइन 90 का मान कितना आ रहा है 1, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर 3 को 2 से गुणा करें तो कितना हो गया, 3 दूनी
6, क्योंकि स्क्वायर है ये, तो 3, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। यहाँ देखें 2 से 4 कट रहा है क्योंकि 4 ऊपर है, गुणा में है और ये भाग में है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या गया है प्लस 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1, यहाँ 3 से 3 कट गया तो ये बचा 4 प्लस ये 4/3 माइनस 3, तो 4 प्लस के हैं माइनस के 3 है, ये भिन्न वाली संख्या छोड़ दो आप, तो 4 में से -3 गया तो कितना बचा 1, तो यहाँ हम कर सकते हैं 3, 2, 5 और 1 6, नीचे 4 में से 3 गया तो 1 और ये प्लस 4/3। नीचे एलसीएम ले लेना आप, 6 तो है ही, नीचे एलसीएम कितना आएगा 3, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है इसके, तो 3 एलसीएम आएगा, तो 1 का भाग 3 में 3 बार गया ना, तो 3 एकम 3, हर में 1 है, 1 का भाग 3 में लगाया 3 और 3 एकम 3, 3 का भाग 3 में कितना गया 1 बार, तो 4 का 4, ये जो नीचे वाला हर है ये ऊपर जाके 6 से गुणा हो जाएगा, तो 6 3 कितने हो जाएंगे 18। इसका आंसर क्या आया, ये ऊपर जाके गुणा हो गया, तो 6 × 3 और नीचे है 7, 3 और 4 7, 18/7। तो ये इसके थोड़े सामान्य प्रश्न जो इस हल करने का प्रयास किया है, आप इसका अभ्यास करें और उन्नत प्रश्नों को हम अगर अगली कड़ी में लेंगे, आपसे अपेक्षा रहेगी कि इसको लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, यानी सभी बच्चों का लाभ हो जो भी 10वीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, और सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।